Good morning, student. Myself Kuldev Singh, as a physical education teacher, विश्वासनगर शारदा पब्लिक स्कूल भुन्ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्लस 2 क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का जुड़ेगा कि जो हमारा प्लस 2 क्लास के लिए हमारा लेसन चला हुआ है सेकंड लेसन है हमारा जो कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, ये हम खेल एवं पोषण, उसके अंदर आता है कि अल्पाहार की हानियां। आज का हमारा टॉपिक है अल्पाहार की हानियां, कि हम जो भी आहार है उसको कम खाते हैं या किस प्रकार खाते हैं, उसकी क्या क्या हानियां हैं। तो बात करते हैं हम अल्पाहार। आजकल प्रत्येक व्यक्ति दुबला पतला बना रहना चाहता है, डाइटिंग बोलते हैं जिसको। अल्पाहार क्या होता है? डाइटिंग। डाइटिंग की आपकी डाइटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी हानियां क्या क्या है। कि जो व्यक्ति अधिक भार अथवा मोटापे से ग्रस्त है वह अपने भार घटाना चाहता है। जो व्यक्ति ज्यादा मोटा है तो वह सोचता है मैं अपना वेट कम कर लूं। जो दुबला पतला वह सोचता है कि मैं थोड़ा बहुत हेल्दी वगैरह शरीर का हो जाऊं, थोड़ा बहुत मोटा हो जाऊं। तो वे भार कम करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। उनमें से अधिकतर लोग भार कम करने के लिए अल्पाहार को अपनाते हैं। प्रारंभ में अल्पाहार के बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं, किंतु प्रारंभिक सफलता के बाद यह भार अल्पाहार को अपनाते हैं। प्रारंभ में अल्पाहार के बेहतरीन तरीके यानी सामने आते हैं और वे वृद्धि करते हैं। यहाँ तक कि शोधों से यह पता चलता है कि कोई शोधकर्ता से पता चलता है कि 90% अल्पाहार करने वाले व्यक्तियों उनके द्वारा कम किए गए भार को वापस पा सकते हैं, जबकि कई मामलों में उसमें कई अधिक भार दोबारा बढ़ जाता है। वास्तव में हम जानते हैं कि भार को कम करना इतना आसान नहीं है जितना कि यह प्रतीत होता है। कम खाओ और व्यायाम अधिक करो, हम इस तथ्य को अपनाते हैं और हम अपना भार वगैरह वेट कम कर सकते हैं, किंतु इसका अनुपालन करना कठिन है। वस्तुतः इसकी कुछ हानियां हैं जो हमें भार को कम करने से दूर रखते हैं। अल्पाहार की कुछ खतरे या हानियां नीचे दी गई है जो इस प्रकार आपको समझाई जाएगी। कि हमारी फर्स्ट हानि है जो अल्पाहार का खतरा है कि कैलोरी की अत्यधिक कमी, कि हमारे अंदर कैलोरी की अत्यधिक कमी होती है। कि अल्पाहार के चलते शरीर में जाने वाली कैलोरियों में अत्यधिक कमी आ जाती है। शोध अध्ययन दर्शाते हैं कि 1800 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से किसी व्यक्ति को दैनिक पोषण आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। कि हर व्यक्ति को 1800 से कैलोरी की जो प्रतिदिन मिलती है उससे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। यदि आप कैलोरी इससे भी कम कर देते हैं तो इससे आपका भार अत्यधिक कम हो जाएगा। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यह आवश्यक हो आपके चयन पचन को कम कर देगा, यानी आपकी जो पचाने वाली क्रिया उसको कम कर देगा। परिणाम स्वरूप आपके शरीर का भार समुचित रूप से कम नहीं होगा। कि हमें जो प्रतिदिन कैलोरी कम से कम 4000 कैलोरी के लगभग हमें दिन भर दिन चाहिए। अगर हम 1800 से भी कम भी लेते हैं तो हमारी कैलोरी की मात्रा से हमें मोटापे की क्या हमारे शरीर के अंदर कमजोरी वगैरह आ सकती है। तो उसके बाद में जैसा कि हम जानते हैं कि अधिक वजन होना उतना ही विनाशकारी है जितना कि हम कम वजन है। अगर हमारे अंदर ज्यादा वेट होगा तो भी विनाशकारी है, अगर कम वेट होगा तो भी हम रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। उसके बाद में है कुछ पोषक तत्वों पर प्रतिबंध। कि जो पोषक तत्व हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध एक हमारे अल्पाहार यानी डाइटिंग की हानियां भी है या खतरा है। कि सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा इत्यादि पोषक तत्व अल्पाहार में प्रतिबंधित होते हैं, परंतु वस्तुतः आपके शरीर के लिए सभी पोषक तत्व अनिवार्य है। जो भी पोषक तत्व आपको लास्ट टॉपिक में बताए गए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, सोडियम और ये फाइबर वगैरह जो भी थे, ये सभी के सभी पोषक तत्व हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो यदि आप सभी पोषक तत्वों को निर्धारित मात्रा ग्रहण नहीं करते तो वो समुचित आपकी कार्यशीलता क्षीण हो जाती है। अगर आप इन सभी जो भी पोषक तत्व आपको बताए गए थे उनका अगर आप दिनचर्या के हिसाब से अगर उसका डेली यूज नहीं करोगे तो आपके शरीर में कमी होना लाजाई सी बात है। कि आपके शरीर में रोग वगैरह जो भी है कमी होगी ही, आपका शरीर कमजोरी महसूस करेगा। उसके बाद में
कि जो भी आपके चयनित पोषक तत्व चयन किए गए थे कि जैसे भोजन के घटकों को प्रतिबंध करता है क्योंकि वे शरीर से वसा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो शरीर कमजोर हो जाएगा और आप लोगों से लड़ने की अपनी प्रतिरक्षा खो देंगे और ऊर्जा खोते हुए कमजोर हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर अगर जो भी वसा युक्त जो भी हमारे पोषक तत्व है इनकी अगर आप अच्छे तरीके से प्रयोग नहीं करोगे तो आप अपने शरीर को एक कमजोर सा महसूस करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हमारा भोजन को छोड़ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आने में आता है भोजन को त्यागना या छोड़ना। एक तथ्य है कि यदि आपका उपापचय दर अच्छी है तो आप भोजन बनाए अपना भार बनाए रख सकते हैं अथवा इसे कम भी कर सकते हैं। यदि काफी कम है तो आपका भार आसानी से बढ़ जाएगा। यदि आप किसी समय पर भोजन नहीं खाते तो यह ऊर्जा के संरक्षण हेतु आपके चयापचय को कम कर देगा। इसीलिए किसी समय पर भोजन को छोड़ देना आपके लिए भार कम करने की योग्यता के विरुद्ध कार्य करेगा। शोध अध्ययन भी बताते हैं कि यदि आप एक वक्त का भोजन नहीं करते हैं अर्थात छोड़ देते हैं तो आप दूसरे वक्त अपेक्षाकृत अधिक कैलोरी ग्रहण करते हैं। मामले ये समझने वाली बात है कि अगर आप एक टाइम का भोजन अगर नहीं करते हैं तो जब भी आप रात का भोजन वगैरह करोगे तो आप ज्यादा भूख महसूस करोगे और आप अत्यधिक ज्यादा कैलोरी पाने की कोशिश करोगे कि मैं जितना भी हो सकता है सारा ही भोजन जो भी है वो खा जाऊं ताकि जो भी कैलोरी हमारी पीछे की कमी थी उसको मैं पूर्ति कर सकूं। उसके बाद में आता है पेय पदार्थों के रूप में कैलोरी का सेवन कि जो भी पेय पदार्थ है हमारे उसके रूप में जैसे कैलोरी से भरपूर तरल पदार्थ एक बेहतरीन डाइटिंग विकल्प है। जैसे पेय पदार्थ में सोडा, चीनी का घोल, क्रीम और चीनी के साथ कॉफी आदि सभी वजन बढ़ाने में योगदान देते हैं। जो भी हमारे हैं सभी के सभी हमारा वजन बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो उसके बाद में अगला टॉपिक आता है जैसे कोई भी हमारे मीठा जूस है, सोडा है, ये सभी हमारे पेय पदार्थ बढ़ाते हैं। उसके बाद में आता है कि लेप युक्त भोजन ग्रहण करना। लेप युक्त मतलब डिब्बाबंद भोजन, जो भी डिब्बे के अंदर भोजन बंद पैकिंग होकर आते हैं वो कि डाइटिंग करने वालों को अव्यवस्थित लेबल लगाकर उन पदार्थों उत्पादों का उपयोग करने के लिए लुभाया जाता है जैसे शुगर फ्री, डाइट सोडा, फैट फ्री आदि। जीवन यापन के लिए इन वस्तुओं पर आश्रित होने से शरीर का स्थायी नुकसान होता है क्योंकि वे आपके शरीर को पोषक तत्व व ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते। इसके लिए बोला गया कि जो शुगर है उनके लिए एक डिब्बे के अंदर शुगर फ्री होता है। ऐसे ही उपकरण दिए जाते हैं उनको कि आप ये अल्पाहार पर जाने वाले अधिकतर व्यक्ति सामान्यतः ऐसा खाना खाते हैं जिन पर इस प्रकार के लेबल लगे होते हैं जैसे पतला, शरीर रहित, न्यून कैलोरी अथवा वसा रहित, यानी कई डब्बे होते हैं जिसके ऊपर वसा रहित भी लिखा होता है और पतला भी लिखा होता है। भाई आप अगर ये भोजन खाओगे तो डब्बा बंद है जो उसके आप पतला हो जाओगे। तो इससे है कि इस प्रकार का भोजन सदैव ही भार कम करने में सहायक नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह आपके शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। वास्तव में चॉकलेट वाले 3 बिस्कुटों में 140 कैलोरी होती है जबकि 3 वसा रहित बिस्कुटों में 120 कैलोरी होती है। तो यह भी एक आपका कैलोरी ग्रहण करने का एक जो हमारा अल्पाहार डाइटिंग का एक खतरा है, हानि है। उसके बाद में है व्यायाम करना कि अगर आप व्यायाम नहीं करोगे तो आप डाइटिंग की एक हानि का खतरा भी बन सकते हैं। कि यदि आप अल्पाहार पर जाते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं तो समुचित रूप से कार्य नहीं करेंगे। भार कम करने की अपेक्षा आपका भार बढ़ने की आशंका अधिक हो जाएगी। वस्तुतः व्यायाम का चयापचय पर संक्रामक प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में जो भी व्यायाम से परहेज वगैरह करते हैं कि व्यायाम और डाइटिंग एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि आहार ऊर्जा प्रदान करता है तो व्यायाम इसे खर्च करता है जिससे शरीर वसा का उपाय यानी जमाव कम हो जाता है। उसके बाद में आता है कि हमारे जो खाद्य भोजन मित्र हैं ये टॉपिक था हमारा। उसके बाद में हमारे जो खाद्य या भोजन मित्र हैं
भोजन मिथक कि आलू आपको मोटा बनाता है। नंबर 2 पे आता है वसा रहित। वसा रहित आपको उत्पाद अंडे हल्के रोग पैदा करता है। और नंबर 4 आता है आपका खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा बढ़ता है। व्यायाम आपको और अधिक खाने को दिवस ये कुछ मिथक हैं इसके। ये जो भोजन के विषय में बहुत से मिथक है, न केवल भारत में अपितु विश्व में भी प्रचलित है कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और हमें कितनी बार खाना चाहिए। तो उसके है आगे कि हमारे पास में सबसे पहले आता है आलू। जो आलू है आपको क्या है, ये आपको मोटापा लाता है, आपके शरीर में मोटापा लाता है। कि पहले लोग यह सोचते थे कि अधिक कार्बोहाइड्रेट्स वाले भोजन जैसे चावल या आलू इत्यादि शरीर के भार में वृद्धि करते हैं, इसीलिए भार को कम करने के लिए वे आहार में कार्बोहाइड्रेट्स युक्त पदार्थ को दूर कर देते थे। और अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट शरीर का पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है। आलू आपकी समय ही मोटा नहीं बनाता, इसीलिए मध्यम मात्रा में आलू का सेवन करने से आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप अत्यधिक ज्यादा जो भी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा अगर आप आलू वगैरह खाओगे तो इससे आपके शरीर में मोटापा आ जाएगा। उसके बाद में आता है कि वसा रहित उत्पाद। जो भी वसा से रहित उत्पाद हैं, जैसे यदि आप वसा रहित लेबल यानी डब्बे से खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो संभवतः आप अपने और अधिक भार बढ़ा लेंगे। वास्तव में ऐसे भोजन में अपेक्षाकृत अधिक कैलोरी होती है। इन खाद्य या भोजन पदार्थों में सामान्यतः नियमित भोजन का बराबर ही कैलोरी होती है, तो थोड़े ही कम। इसके अतिरिक्त लोग इस ऐसे लेबल वाले खाने को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में खाते हैं कि जो भी डिब्बे के बंद वगैरह आते हैं सामान, उसको ज्यादा पसंद करते हैं लोग खाने के लिए। तो इसका भी हमें जो हमारे क्या इसका खाद्य पदार्थ है इसका है कि हम कब क्या और कैसे खाना चाहिए। उसके बाद में आता है कि जो अंडे हृदय रोग पैदा करते हैं, कि ज्यादा अंडे अगर आप खाओगे तो हमारे हृदय के अंदर रोग पैदा हो सकता है। कि ज्यादातर निसंदेह अंडे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। एक अंडे आपको प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे विटामिन पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर की कोलेस्ट्रॉल को दैनिक आवश्यकताओं के रूप में ही है। इसीलिए आप यदि प्रतिदिन अंडा खाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप एक से ज्यादा अंडे ज्यादातर अंडे खाएंगे तो आपके हृदय में आएगी। अगर 1-2 अंडे खाएंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये भी आपका एक प्रोटीन का उदाहरण है कि अंडे वगैरह या मछली, मांस वगैरह ये आपको खाने चाहिए। खाना खाते समय पानी पीने से भी मोटापा बढ़ता है। अगला पॉइंट हमारा कि जब आप खाना खाते हैं, अगर खाना खाते समय ही आप पानी पी लें तो हमारा मोटापा बढ़ता है।
तो खाना खाने के बाद लगभग 1 या 2 घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। इस भ्रांति के पीछे छिपे तथ्य की यह मानता है कि खाना खाते समय पानी पीने से भोजन को पचाने वाले विभिन्न एंजाइम या पाचक रस पतले हो जाएंगे। इससे आपको अपाचन क्रिया धीमी हो जाएगी, जिससे आपके शरीर में अतिरिक्त वसा की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद में आता है कि यदि आप व्यायाम आपको और अधिक खाने को विविध कर देता है। अगर आप अधिक से ज्यादा व्यायाम करेंगे तो आप जितना हो सकता है आपको भूख वगैरह लगेगी। कोई भी एक्सरसाइज गतिविधियां वगैरह करेंगे तो आपको अत्यधिक भूख लगेगी और आप जो भी अगर आपको 4 कैलोरीज की आवश्यकता है तो आप 6 कैलोरीज खाने की सोचेंगे। कि व्यायाम के कारण कैलोरी खर्च होती है, जिससे आपकी भूख बढ़ जाती है। इसी क्षेत्र में दिए गए शोध अध्ययनों से पता चलता है कि जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं वे व्यायाम करने वाले लोगों से अधिक खाना नहीं खाते। इसीलिए इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है। जो व्यायाम नहीं करते वो अत्यधिक खाना नहीं खाते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक था कि हमारा जो लेसन नंबर 2 है +2 क्लास का, इसके अंदर हमारा टॉपिक था आज का कि जो भी डाइटिंग है इसके क्या खतरे हैं और हानियां हैं, नुकसान इसके क्या क्या हैं, कि आपको किस प्रकार का खाना वगैरह खाना चाहिए, आपको इस टॉपिक में समझाया गया है। आपकी डाइटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए और इसके हमारे जो भोजन है इसके मुख्य क्या क्या है, कि आपको कब, किस समय कब और कितना कितना खाना खाना चाहिए और कब आपको पानी वगैरह, किससे आपको मोटापा ज्यादा होता है, किससे कम होता है। ये सारी की सारी गतिविधियां आपको इस टॉपिक के अंदर समझा दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा जो यह टॉपिक है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।